मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। करीम अम्माबाद, आज के इस बामकसद तकरीब के में शिरकत फरमा हमारी जमीयत उलमा के नायब सदर हाजी मक्की साहब, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मालिक सेठ बकरावाला साहब, हाफिज़ मसूद साहब, दीगर उलमाए किराम, हुफ़ाज़ इज़ाम और अज़ीज़ बुज़ुर्गों, आज इस मौके पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मुसीबत की घड़ी में, जब लोगों के मकानात जल गए थे, लोग बेघर हो गए थे, जमीयत उलमा और उनके अहबाब व अराकीन को खिदमत का मौका दिया। और मालेगांव जमीयत उलमा की अपनी जो तारीख़ रही है कि हमने माजी में भी जो लोग इस तरह के हालात से दो चार हुए, उस वक्त जमीयत उलमा ने उनकी मदद की थी और मकानात बनवा करके दिए थे। उन मकानात की तादाद इतनी नहीं थी, चंद मकानात थे जिनकी तादाद 15 के अंदर थी। हम लोगों ने वो मकानात बनवा करके दिए थे। आज इस मौके पर जब एक बड़ा हादसा पेश आया और 30-32 मकानात जल गए और कुछ बिल्कुलिया जल गए, कुछ जुज़वी तौर पर नुकसान उठाए, जमीयत उलमा ने अपने तौर पर यह ऐलान किया था कि मालेगांव में बहुत सारी तंजीमें हैं और बहुत सारे अफराद हैं जो ऐसे मौके पर आ कर के खिदमत का इजहार करते हैं। तो हमने उनके सामने ये बात रखी थी कि अगर कोई इन मकानात की तामीर करेगा तो हम उसका ताउन करेंगे, उसकी मदद करेंगे, उसके साथ रहेंगे। और अगर कोई ये काम करने के लिए आगे नहीं आएगा तो जमीयत उलमा अपने ज़िम्मेदारों के मशवरे के बाद अपना फ़ैसला करेगी। हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब नेशनल वाला और इसी तरह जो है नज़ीर सेट कराने वाले हमारे निसार भाई और मुफ्ती मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब, मुफ्ती ज़ुबैर साहब, हाफिज़ मसूद साहब, इन तमाम लोगों का तकाज़ा ये था कि कोई भी ये काम करने के लिए अब तक आगे आया नहीं है और ये काम जमीयत उलमा ही कर सकती है। इसलिए आप लोग फ़ैसला लो और इन मकानात की तामीर के ताल्लुक़ से पेशकदमी करो। एक बड़ा सरफा था, तकरीबन 45-50 लाख रुपये का ख़र्चा था। और जब हालात शहर के ऐसे हैं कि जो हमारे मुखय्यरीन हैं वो ख़ुद कारोबारी एतबार से परेशान हैं, हम लोग थोड़ा पसो पेश में थे कि क्या करना चाहिए, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर एतमाद और भरोसा करते हुए हम लोगों ने अपने बड़ों से मशवरा किया और अपने अराकीन मजलिस आमला के ज़िम्मेदारान से हमने मशवरा किया और सभी लोगों के बाहमी मशवरे के बाद ये तय हुआ कि इन मुसीबत ज़दा और परेशान लोगों की मदद करना कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्जे में हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। इसलिए अल्लाह का नाम ले करके, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और ये ज़िम्मेदारी कबूल करना चाहिए। सभी लोगों के बाहमी मशवरे से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इस काम का बेड़ा उठाया और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल व करम से ये काम करवा दिया। कहते हैं अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश करना हमारा काम है और काम की तकमील अल्लाह रब्बुल आलमीन के कब्ज़े कुदरत में। मैं इस मौके पर हमारे जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मालिक बकरावाला, हमारे ख़जानची मौलाना कारी अनीस फ़हमी साहब, नायब सदर हाजी मोहम्मद मक्की साहब और ख़ास तौर पर फील्ड में काम करने वाले हमारे बहुत सरगर्म वर्कर प्यारे और इसी तरह मौलाना मसूद मौलाना कंपाउंड, अब्दुल अलीम इंजीनियर और वो सारे अहबाब जो हमारी इस यूनिट के ज़िम्मेदार हैं, हाफिज़ मसूद साहब हैं, मुफ्ती ज़ुबैर साहब हैं, निसार काजी साहब हैं और नज़ीर भाई किराना वाले हैं। इन सभी लोगों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं
ख़ास तौर पर मैं अपनी तरफ से शुक्रगुज़ार हूँ कि इन हज़रात ने अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ महसूस करते हुए और दीगर ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए उन्होंने इस काम को तकमील तक पहुँचाया। हमने ये तय किया था कि रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से पहले कोशिश करके ये काम मुकम्मल करके साहिब मकान को हम सुपुर्द कर दें। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो घड़ी आ गई कि हम लोग जो है चाँद दिखने में थोड़ा सा वक्त बाकी है और इस काम की तकमील अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। हम मकानात उन लोगों को सुपुर्द कर देंगे जिनके मकानात थे। ये काम अल्लाह के फजल व करम से हुआ और उन तमाम मुखय्यरीन के ताउन से जो हमारे इस शहर में है, और ख़ास तौर पर जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने 10 लाख रुपये का ताउन दिया था। बकिया ताउन मालेगांव जमीयत उलमा की तरफ से है और इसी तरह उन तमाम मुखय्यरान की तरफ से जिन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में मुसीबत ज़दा लोगों के ताउन के लिए पेशकदमी की, आकर अपना ताउन पेश किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज इन मकानात की तकमील हो गई। हम उन लोगों को ये मकान सुपुर्द कर देंगे जिनके मकानात थे। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करते हुए सभी उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने दामे दिरमे कदमे सुखने अपना ताउन पेश किया, दुआएं की, हमारी हिम्मत और हौसला बढ़ाया और उन लोगों के ताउन से हमने इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस खिदमत को हमसे कबूल फरमा ले। प्लान को हमने मीटिंग में तलब किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो सभी हजरात आए और मीटिंग में ये तय हुआ कि पिछला टर्म हमारा पूरा हो चुका है, आइंदा 3 साला टर्म के लिए हम जो है मिंबर साजी कर रहे हैं। आज इस मजलिस के अंदर मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूँगा कि जमीयत उलमा मुल्क की वाहिद नुमाइंदा तंजीम है जो 1919 में कायम हुई थी और 100 साल का अरसा गुजर जाने के बाद आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कायम है और काम कर रही है। 100 साल के अरसे में नामालूम कितनी तंजीमें जमातें बनी, इदारे वजूद में आए और ख़त्म हो गए, आज कोई उनका नाम भी नहीं जानता, लेकिन जमीयत उलमा 100 साल से ज़ायद अरसे से ये काम कर रही है। उसकी मिंबर साजी आज के इन मौजूदा हालात के अंदर इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए कि ये जमहूरियत है और जमहूरियत में सर गिना जाता है। जमीयत उलमा की मिंबर साजी पूरे मुल्क में होती है और आप ही लोगों की पुश्त पनाही की वजह से, आप ही लोगों के ताउन की वजह से जमीयत उलमा हुकूमत से बरसरे पैकार हो जाती है और हुकूमत के ज़िम्मेदारान की आँखों में आँखें डाल करके बात करती है और कौमी, मिली, समाजी और दीनी तमाम कामों में पेश रहती है। तो जमीयत उलमा की मिंबर साजी का काम शुरू है। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि ख़ुद भी मिंबर बने और अपने मुताल्लिकीन और दोस्त व अहबाब को भी जमीयत का मिंबर बनाएं, ताकि आप लोगों का साथ हमें मिले तो कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलने की वजह से हम लोग मज़ीद काम करने की हिम्मत और हौसला पाएं और आइंदा भी हमारे शहर पर ऐसा कोई बुरा वक्त ना आए, हम दुआ करते हैं। लेकिन खुदा न करे अगर कोई ऐसी बात हो तो जिस तरह हमने माजी में हिम्मत की और काम किया, आइंदा भी हम लोग इस तरह का खिदमत खल्क का काम करते रहें। अल्लाह ताला से ये दुआ है और इसी दुआ के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।